Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, we have started our unit number 7, the name Applications of AI, and today we will discuss the topic Ethics, Fairness and Social Impact of AI, and its subtopics Bias in AI and Algorithms, and the second one is Fairness and Transparency. So we are going to start with the ethics, fairness and social impact of AI. As you all know that ethics in AI is very important in today's era. Because ethics जो है, जब तक हमें किसी चीज़ के ethics ही नहीं पता होते, उसकी अखलाकियात के बारे में इल्म ही नहीं होता, तो हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं. फिर ये सीन हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ जो है वो फेयरनेस वाला मामला चल जाए और कुछ लोगों के साथ जो है वो अनफेयरनेस वाला मामला चल जाए. So if you are talking about the ethics in AI, then you can say that it means using the AI in a way that is fair, honest and safe for everyone, not for a single person but for everyone. Like अगर कोई मशीन एक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है तो वो मशीन वो रिबोट उसके लिए भी उसी तरीके से काम करें जो कि दूसरी कंपनीज और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे होते हैं. Like since AI can make the decisions, so it is important to make sure those decisions do not hurt people or treat anyone unfairly. Like वही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिपोर्ट बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है और उसके बरक्स अगर मैं दूसरी कंपनी में देखूं, अगर वो फाइनेंशियली थोड़ी कम स्टेबल है, तो वहां पे जी वो रिपोर्ट बहुत गंदे तरीके से काम कर रहा है. तो फिर ये सीन है कि फेयरनेस होनी चाहिए फ्रॉम बोथ साइड. पुअर और रिच पीपल के लिए जो है वो बोथ साइड पे फेयरनेस होनी चाहिए. इवन वो अगर हम इंसानों की बात कर रहे होते हैं या हम मशीन की बात कर रहे होते हैं या हम AI की बात कर रहे होते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट दोज डिसीजंस डू नॉट हर्ट द पीपल और ट्रीट एनीवन अनफेयरली. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल, if an AI system gives better services to one group of people and ignores the others, it is not fair. AI should be developed with the care, keeping in mind fairness, safety and respect for the human rights. कोई भी एल्गोरिदम अगर आप किसी मशीन में सेट कर रहे हैं, AI मशीन के अंदर, so you have to make sure that you have developed it with the proper care. Like अगर हम लोग जो है वो किसी एक स्कूल की बात कर लेते हैं, एक स्कूल में जो है वो कोई एक वेबसाइट यूज हो रही है और दूसरे वाले भी स्कूल में वही वेबसाइट यूज हो रही है, और एक स्कूल जो है वो अगर देखा जाए तो उस कंट्री में या उस सिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर है, ठीक है, अपनी स्टडी के रिलेटेड हर तरह से. अब वहाँ पे जो एक एल्गोरिदम जो मशीन चल रही है, जो काम हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा फेयरली हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का हो रहा है. और वही अगर मैं एक गली मोहल्ले के स्कूल की बात करूँ तो वहाँ पे जो है वो मशीन इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो मतलब क्या होगा कि ये फेयरनेस नहीं है. यहाँ पे किसी भी किस्म के एथिक्स यहाँ पे यूज नहीं हो रहे. सो यू हैव टू कीप इट माइंड दैट यू हैव टू यूज इट विद द फेयरनेस, सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स. So in our next slides we will discuss the ethics and artificial intelligence. So if you are talking about the AI ethics, then you can say that you have to be concerned with the privacy and data governance, fairness, accountability, transparency or explainability. So here is tidbit box in which we will discuss AI can be unfair if not designed properly. That's why developers must think about words राइट एंड रॉन्ग. लाइक एल्गोरिदम सेट करते हुए ही आपको इतने अच्छे तरीके से उसके अंदर सेटिंग करनी है. डेवलपर्स को चाहिए कि वो ज़रूर इस बारे में सोचें कि क्या हम लोग जो AI मशीन बनाने जा रहे हैं लाइक इम्प्रॉपरली और अनफेयरली तो नहीं डिज़ाइन कर रहे. अगर आप वहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आपके सामने एक एलिमेंट आ गया है, तो यू हैव टू सॉर्ट आउट एट दिस स्पॉट. So if you are talking about the bias in AI and algorithms, so if you are discussed, so we have discussed the term bias in our previous lectures और previous chapters. bias होता क्या है? unfair जितनी भी आपकी डाटा है, unfair जितनी भी decisions मेक हो रहे हैं, वो चीज़ें किस में आती हैं? bias में आती हैं. और AI के अंदर bias कब जो है वो आते हैं? when the system gives the unfair results because of the data it was trained on. क्योंकि आपको पता है इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर डाटा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव टू द मशीन.
तो अगर आप डाटा ही उसको गलत दे रहे हैं तो आपकी मशीन उस तरीके से ट्रेन हो जाएगी, देन इट विल गिव यू द अनफेयर रिजल्ट दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर मशीन एंड फॉर द टास्क दैट यू हैव परफॉर्म. सो इफ द डाटा ओनली प्रेजेंट वन ग्रुप ऑफ पीपल, द AI may not be understand or treat the other people fairly, as we discussed in our previous slide. कि अगर जो है एल्गोरिदम हम सही तरीके से सेट नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर बाइस आ रहा है, अगर वो एक ग्रुप को जो है बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहा है और एक ग्रुप को जो है वो इग्नोर कर रहा है या उसको उस तरीके से डील नहीं कर रहा, देन यू कैन से दैट देयर इज अ बायस इन द AI मशीन एंड AI एल्गोरिदम्स. अगर हम फेस रिकॉग्निशन टूल की बात करते हैं तो इट मे नॉट वर्क वेल फॉर ऑल द स्किन कलर्स, लाइक इट वाज ट्रेंड स्मूथली ऑन इमेजेस और ओनली वन टाइप. लाइक अगर हम स्किन कलर्स की बात करते हैं, जब हम लोग जो है वो कोई भी वो लगाते हैं, अपना लोगो वगैरह लगा रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो है एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर हम लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ ने अगर अपना जो है वो फेस लॉक लगाया हुआ है, अब उन्होंने जो फेस लॉक अपना सेट किया हुआ था वो भी प्रॉपर मेकअप किया हुआ था, लेकिन अगर आपके ऊपर मेकअप नहीं लगा हुआ और अब आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो बाज़ बात ऐसे होता है कि वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता. क्यों नहीं कर रहा होता है? क्योंकि वो उस तरह आपकी मशीन ने क्या किया हुआ है, आपके वो वाले फीचर्स जो उस टाइम मेकअप के दौरान में थे उसको अच्छे तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है और फिर जो है वो आपके उस तरह से फीचर्स को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो है वो लॉक नहीं खुल रहा होता. लाइक दिस शो द डाटा शुड इंक्लूड डिफरेंट पीपल, languages and situations. So removing bias is a big step towards making AI more fair and helpful for all. अगर हम शुरू में ही जो है वो अच्छे तरीके से मशीन्स के अंदर जो है वो सारा कुछ सेट करके आते हैं तो फिर तो बड़ा अच्छा हमारा स्मूथ वर्क चल रहा होता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई बायस आ गया है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस बायस इन दिस मशीन. और अगर तो हमारे पास बायस आ जाता है तो बायस को रिमूव करना, एज आई डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो बायस से बचने का सबसे बेहतर हल ये है कि जब हम डेवलपर्स को जो है वो मार्केट में इन कर रहे होते हैं ना, तो डेवलपर्स के भी इतने अच्छे तरीके से इंटरव्यूज़ करें, इतने अच्छे तरीके से जो है वो हर चीज़ को देखें ताकि कल को हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े. So here is the type of AI bias which is not mentioned in your scope, but we are just discussing it for the better knowledge. So societal biases होते हैं, algorithmic bias होते हैं, बहुत सारे किस्म के जो है वो bias होते हैं और डिफरेंट bias को रिमूव करने के डिफरेंट तरीके होते हैं. So here is the activity, same input different output game. स्टूडेंट्स को जो है वो एक AI उनके सामने रखा जाएगा, रैंडम और अनफेयर जो उसके ऊपर रिजल्ट दिए जाएंगे, जैसे अपना नाम गलत लिखना है, कलर गलत लिखना है, जेंडर का यूज़र जो भी यूज़र है उसका जेंडर जो है वो गलत यूज़ कर ले. फिर आप जो है वो एनालाइज करेंगे कि ये फेयर है और रियल लाइफ में जो है वो AI सिस्टम को जो है वो किस तरह का होना चाहिए और कैसे कैसे बायस को जो है वो डिज़ाइन अगर हमने देखा हुआ है तो उसको केयरफुली किस तरीके से अगर डिज़ाइन नहीं किया हुआ तो हमें किस तरह की जो है वो मुश्किलें सामने आ सकती हैं. So if you are talking about the fairness and transparency in AI, so fairness in AI means the system should treat all the users equally, no matter their race, gender, age or background. हर किसी को उसी तरह का जो है वो जवाब, उसी तरह का आउटपुट मिलना चाहिए जो बाकी लोगों को मिल रहा है. फेयरनेस को सामने रखते हुए काम करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सिस्टम्स दैट मेक द डिसीजंस अबाउट इनपुट ह्यूमन राइट्स, स्कूल एडमिशन, जॉब इंटरव्यूज और द लीगल केसेस. So to ensure the fairness, AI must be trained on data that includes all the related type of people and situation. हर तरह से हमें अच्छा डाटा चाहिए, हर तरह से हमें अच्छा डाटा चाहिए, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि एथिक्स का ख्याल रखा जाए, फेयरनेस का ख्याल रखा जाए. So if you are talking about the transparency, then you can say that transparency means that people should understand how an AI works and why it made a certain decision. So if an AI rejects a loan application or selects a student, users have the right to know what the rules or steps the system follows. वही बात आ जाती है ट्रांसपेरेंसी के अंदर कि हर चीज़ में ऑनेस्ट रहना है. AI के जितने भी वर्क हैं उसके अंदर जो है वो आपने एथिक्स का ख्याल रखना है और अगर आप ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसके अंदर शो आउट करते हैं then it will help to avoid the mistakes and give the confidence that the system is working honestly. उसके अलावा क्यों ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी? क्योंकि आपका AI जो है वो जितने भी डिसीजन ले रहा है, ठीक है, वो ट्रस्ट की बेस पे लेता है, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी. अगर आपने एल्गोरिदम अच्छे तरीके से सेट किया हुआ है तो, लेकिन अगर आपने शुरू में ही जो है वो डिसीजन मेकिंग गलत कर दी है तो ऑब्वियस सी बात है एक मशीन के ऊपर से आपका ट्रस्ट
खत्म हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि ये फेयरनेस से काम कर ही नहीं सकता, अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो यू शुड हैव टू यूज AI विथ प्रॉपर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड विदाउट एनी बायस, एंड follow the rules of ethics of AI applications. So here is an activity, explain your choice or role play. So one student plays the AI and other asks it to make a choice like selecting a student for a prize. कुछ इस तरह की जो है वो एक्टिविटी कर लें। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आप कोई भी चॉइस ले लें, जरूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट ने एक जो है वो कोई प्राइस ही आपने उसके सिलेक्ट करना है और फिर आपने उसको जो है वो अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है। आप कोई भी जो है वो अपनी मर्जी की चॉइस रख सकते हैं और फिर AI मस्ट एक्सप्लेन द रीजन, और AI ने जो है फिर उस रीजन को जो है एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो है वो आप इस बंदे को जो है वो प्राइस वगैरह दे रहे हैं। So students, it's all about today's lecture and you have to learn it as well. Okay students, take care. Allah Hafiz.